दुनिया दो प्रकार के विचारों में बटी हुई है। एक वह है जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और दूसरा जो इनके अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। कुछ लोग भूत आत्माओं को मानते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इनको नहीं मानते। इसी कड़ी में एक शख्स की कहानी हम लेकर आए हैं जो करता है मुर्दों से बात, जिसका काम था लोगों के मन से डर को भगाना, जिसकी दिलचस्पी थी मुर्दों के एहसास को जानना। यह कौन व्यक्ति था जिसकी चर्चा ना ही हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी चर्चित थे, जिसने सबूत दिए कि आत्माएं होती है, न सबूत दिए बल्कि कई न्यूज चैनल के साथ काम भी किया, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में भी भूमिका निभाई। जो रहा एक रात मुर्दा घर में मुर्दों के साथ मुर्दा बनकर। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। जो छोड़ गए पीछे कई सवाल, स्वयं सुलझाता था रहस्यमय कहानियां और खुद उसकी मौत बन गई रहस्य। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मीनू चौहान और आज हम बात कर रहे हैं जो भारतीय असाधारण अन्वेषण यूएफओ क्षेत्र अन्वेषण और भारत में पैरानॉक्सिस के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने हॉन्टेड वीकेंड गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड विद सनी लियोन और कई न्यूज चैनल के साथ उन्होंने हॉन्टेड एपिसोड की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौरव तिवारी सर की। कई लोगों ने गौरव सर की कहानी के बारे में कहा, तो आज कहानी लेकर आए हैं गौरव सर की। बात करेंगे उनके जीवन, उनके कार्य और उनकी रहस्यमयी मौत। अगर आप भी अपने जीवन से जुड़ी कहानी, अनुभव शेयर करना चाहते हैं या आना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट पर, तो मैसेज कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी है myrealstory100@gmail.com। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आते हैं कहानी पर। गौरव तिवारी आईपीएस इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ और संस्थापक थे। इनका जन्म 2 सितंबर 1984 को पटना, बिहार में हुआ। यह असाधारण अन्वेषण पायलट, यूएफओ लॉजिस्ट, टेलीविजन प्रस्तोता और एक अभिनेता के रूप में भी कई लोग इन्हें जानते हैं। तिवारी मेटाफिजिकल चर्च ऑफ ह्यूमैनिटीज साइंस के एक नियुक्त मंत्री भी थे। तिवारी साइंस के कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल करते थे, मतलब अगर हमारी आम भाषा में, हमारी भाषा में बोले तो कुछ मशीनों का प्रयोग वह करते थे। साइंस के साथ आत्माओं से बातचीत करने की कोशिश करते थे। उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी काम किया। फिल्म 16 दिसंबर और टेंगो चार्ली में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। गौरव तिवारी बनना चाहते थे पायलट बनने के लिए वे पढ़ाई करने के लिए फ्लोरिडा चले गए, लेकिन जहां वह रहते थे, जिस घर में वह रहते थे, वहां पर उन्हें कुछ हलचल होती हुई महसूस होती है। उन्हें एहसास होता है पैरानॉर्मल चीज हुई है, जिससे इनका जो इंटरेस्ट है, इनका जो रुझान है, वो पैरानॉर्मल जांच और परमाणुविज्ञान में हो गया। उन्होंने इसी में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। फिर वह पढ़ाई कर भारत आए और भारत आकर उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की, जो आज भी है। उन्होंने कुछ हॉन्टेड लोकेशन को भी लिस्ट किया, जैसे छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और भी बहुत सी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उन्होंने कुलधरा में जो पैरानॉर्मल जांच की, वह उनकी पहली जांच थी। उन्होंने बताया कि हाँ, ऐसी चीज भी, पैरानॉर्मल चीज भी होती है। साथ ही उन्होंने जो भानगढ़ का एपिसोड किया, वह आखिरी जांच, आखिरी एपिसोड माना जाता है, जिन्हें आप YouTube पर भी देख सकते हैं। तिवारी गर्ल्स नाइट आउट शो में भी दिखाई दिए, जो कि भारत का पहला हॉरर यानी कि असाधारण रियलिटी शो था और इसने एशियाई टेलीविजन पुरस्कार सिंगापुर 2011 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी जीता। इसी तरह एक शो रिपीट सनी लियोन के साथ हॉन्टेड वीकेंड में भी तिवारी दिखाई दी। भूत आया, भूतिया ऑस्ट्रेलिया, ईटीवी, ही टिकट जैसे एपिसोड में वह रहे बतौर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और उन्होंने लगभग 6000 भूतिया जगह, यूएफओ एक्टिविटीज आदि की जांच की थी। तिवारी की मौत 7 जुलाई 2016 को उनके दिल्ली में स्थित द्वारका वाले घर में बाथरूम में हुई। उनके गले पर एक निशान पाया गया, एक काले कलर का निशान पाया गया। सुना जाता है कि गौरव तिवारी अपना शूट, अपनी जांच कर पैरानॉर्मल जांच करके रात को लेट आए। सुबह नाश्ता किया, बाथरूम में नहाने गए और एकदम से कुछ गिरने की उनके परिजनों को आवाज आई। जब उनकी पत्नी और माता पिता ने बाथरूम में देखा तो गौरव तिवारी नीचे जमीन पर गिरे हुए पाए गए। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम किया गया, जांच आई और कार्यवाही हुई, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में इसे सुसाइड करार दिया। हालांकि पुलिस को यह एक आत्महत्या का केस लगता है, जबकि उनके चाहने वाले उन पर अलग अलग राय रखते हैं। कहते हैं कि गौरव तिवारी को कुछ नेगेटिव शक्तियां परेशान कर रही थी और वह इस विषय में अंदर तक चले गए थे। कुछ अपनी अलग राय रखते हैं और अभी तक
परिवार को आज भी उनकी मौत की सही वजह नहीं पता चली है। उनके द्वारा स्थापित संस्था के मेंबर द्वारा गौरव तिवारी की आत्मा के साथ कम्युनिकेट करने की भी कोशिश की गई। बहरहाल गौरव तिवारी इस दुनिया में नहीं रहे और कम उम्र में वह दुनिया को अलविदा कह गए। कई न्यूज़पेपर में उनके लेख भी छपे, साथ उनकी बुक में भी कई कहानियां प्रकाशित हुई कि आत्माएं होती हैं। गौरव तिवारी का मानना था कि यह एक अलग दुनिया है और वह कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, अपने संदेश देने की कोशिश करती है। गौरव तिवारी का मकसद लोगों के मन से डर को भगाना था। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही गौरव तिवारी द्वारा किए गए साहसिक कार्य पर आप क्या सोचते हैं? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए घड़ी खंबा। जय हिंद, जय भारत।